दोस्तों, उज्जवल कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का बिहार पुलिस का दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंग्स ऑफ फायर। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए है वाणिज्य बैंकों द्वारा, बी केंद्र सरकार द्वारा, सी निवेश पूंजी पर प्रतिफल के द्वारा और डी तरलता अधिनियम द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य बैंकों द्वारा जो है ब्याज दर निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन, सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है इसका, देख लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुनाबाओ और कोकरपारा को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय योजना आयोग का मूल उद्देश्य क्या है? भारतीय योजना आयोग का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है आर्थिक वृद्धि, स्वावलंबन, रोजगार उत्पन्न करना और डी है 4 है ऑप्शन जनसंख्या वृद्धि। तो इसका सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि आर्थिक वृद्धि, स्वावलंबन और रोजगार उत्पन्न करना। क्वेश्चन है, भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? एक है आर्थिक वृद्धि, दूसरा स्वावलंबन, तीसरा रोजगार उत्पन्न करना और चौथा है जनसंख्या वृद्धि। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 1, 2 और 3, सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में रखे गए भारमापक यंत्र के ऊपर एक 80 केजी का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते समय लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 हो जाएगा। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो उस व्यक्ति का भार जो है वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कहीं पे छिपा हुआ है तो देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, हम पढ़ दे रहे हैं। निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित में के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है, किसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, कानून का उल्लंघन करना या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना, इस सब पे जो है किसी भी मामले में जनहित याचिका दायरे का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यू निर्वात में प्रकाश की गति c और उसका माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच का सही संबंध क्या होता है? तो इसका सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी एक सेकेंड, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति से और उसका माध्यम में प्रकाश की गति के बीच सही संबंध क्या है? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यू बराबर सी बाई भी हो जाएगा, सी ऊपर चला जाएगा, ये होगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन है। तो जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो उसका अर्थ, एक सेकेंड, कहाँ, एक सेकेंड, चलिए जूम कर देते हैं, क्वेश्चन आ गया है, माफ़ी चाहेंगे। चलिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि उस राज्य में शासन है किसका? तो उस राज्य के राज्यपाल का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस राज्य के राज्यपाल का। अगला क्वेश्चन। 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध हो उसमें, 18 कैरेट सोना जो होता है जो बाजार में उपलब्ध होता है उसमें क्या होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा, उसमें होता है 82 भाग सोना एवं 18 भाग दूसरा धातु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि, सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 भाग सोना एवं 6 भाग दूसरा धातु। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन जो है ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं महिलाओं को समान वेतन का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? तो इसका, एक सेकेंड 13 के बाद 27, एक सेकेंड देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, हम बोल दे रहे हैं। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन। डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता। डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु दाब, वायु दाब के परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15, प्रकाशित तंतु ऑप्टिक फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर यानी संचार के लिए, संचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समयावधि में रसायन सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, डी, राष्ट्रीय उत्पाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन। इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न सेवाओं की आवश्यकता को पूरी करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनसेट 4A, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनसेट 4A, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा सी, इनसेट 4A। अगला क्वेश्चन नंबर 19।
किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि, किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि क्या किया जाए? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बी सी डी। तो यदि उसे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए तो उसमें अति चालकता आती है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय खाना परोसा जाता है कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत प्रवाहित होती है जिससे उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है जो रंगों को अवशोषित करता है। इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को क्या कहते हैं? तो यहाँ ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, एनोडाइजिंग, सेराडाइजिंग, एनीलिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनीकरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। इसको करना है तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, नहीं 3 4, ऐसे आप देख लेंगे यहाँ पे। लैंगरहेंस की दीपिका, प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंड्रिल ग्रंथि, कैल्सिट्रॉन, एपिनेफ्राइन, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन बी 4 3 2 1। हाँ 4 3 2 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु विस्फोट में कमी अधिक ऊर्जा निकलती है, परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, 23 का ऑप्शन नंबर सी 9 गुना, ये 9 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं ए, 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्जाइमर रोग, बी होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सूर्य, ऑप्शन देखिए कौन सा कथन इसमें से गलत है? सूर्य, पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, खनिजीय संसाधनों की पुनः प्रतिष्ठान नहीं हो सकती, देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1/7 हिस्सा वनच्छादित है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं। इसमें से कौन सा सही नहीं है वो दिखाना है। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डी, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फलों की रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नहीं 26 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड देख ले। हाँ 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड,
चलिए आ गया है 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण दूध जो है वो क्या होता है, खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु 9.8 मीटर सेकेंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस जमीन पे लौटती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकेंड में वो वापस आती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होता है? छाते में आप देखते होंगे ऊपर से काला और अंदर से उजला। इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, ऊपर से काला या अंदर से उजला। अच्छा, ये दोनों सेम है, ऊपर से काला अंदर से उजला, वही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न चित्र में एक गेंद OA तथा OB सतह पर स्थित है, सतह OA का प्रतिक्रिया बल होगा, क्या होगा? तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा OB से कम, 30 का, सॉरी OB से अधिक होगा, OB से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि वाले आँख में क्या होता है? तो रेटिना के सामने प्रकाश किरण अभिसरित होती है, रेटिना के पीछे प्रकाश किरण अभिसरित होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती है। अगला क्वेश्चन, लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? लाइफलाइन जो एक्सप्रेस है वो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल, भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल। अगला क्वेश्चन नंबर 33, यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो इसका हो जाएगा सही जवाब आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरापृष्ठ है किस पे? मॉडेम किस पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 34 का बी, टेलीफोन लाइफलाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग प्रोसेसिंग स्पीड मापा जाता है। तो कंप्यूटर का जो है प्रोसेसिंग स्पीड जो मापा जाता है वो किस चीज़ में? तो मेगाबाइट में, MG में प्रोसेसिंग स्पीड। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला, डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कहा जाता है, बल्कि CPU और मॉनिटर, कंपार्ट डिस्क CD, ये सब हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर। लेकिन ये जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के की कमी, सॉरी डी, शल्य क्रिया के उपरांत रक्त स्राव, खून का बहना, विटामिन के की कमी से उसका जमाव नहीं हो पाएगा। 37 का डी हो जाएगा आंसर, विटामिन के की कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से तुल्यांकी उपग्रह की ऊंचाई होती है कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर, 38 का ए, 38, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ए। अगला, सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी, सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी। तो सिराजुद्दौला की हार किसमें हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लासी, प्लासी के युद्ध में हार हुई थी सिराजुद्दौला का। अगला क्वेश्चन,
भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग का कौन सा राज्य विस्तृत है? क्वेश्चन है, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तृत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, एक सेकेंड थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, चलिए दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस त्योहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल जल, तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पे है? चिनाब नदी पे। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 की महत्वपूर्ण बात में उस अधिनियम में की गई थी वह है, क्या है उसमें से? उसका आंसर हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वैध शासन। द्वैध शासन की बात कही गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 की महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। अरावली जो है सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। 45, चलिए आ गया है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसके मुख्य विशेषता थी ऑप्शन नंबर, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगर योजना थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर योजना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से देखना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 46 का बी। बी जो है आपका, एक सेकेंड, बी होगा इसका। बी जो है नेवेली एल्युमिनियम का, ये गलत है। अगला, किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है। अक्षांश से क्या हम देखते हैं? अक्षांश और देशांत होता है ना, तो अक्षांश से समय का सूचक होता है। अक्षांश जो है वो क्या चीज़ का होता है? समय का सूचक होता है। तो 47 का ए। अगला क्वेश्चन 48, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का तिरंगा ध्वज पहली बार डैश में फहराया गया था। तो सबसे पहली बार जो फहराया गया था वो फहराया गया था रावी नदी के तट पे। 48 का आंसर हो जाएगा सी, नहीं, 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में। अगला क्वेश्चन, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है? 23.5 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री। नहीं, कक्षीय है ना, एक सेकेंड, कक्षीय सतह, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 66.5 डिग्री। ये होगा इसका, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की जल शक्ति विभव काफ़ी अधिक है परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिमाण में नहीं किया गया। इसकी मुख्य बाधा यह है कि, ऑप्शन देखिए, कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है अतः जल शक्ति विकास की आवश्यकता नहीं है। वर्षा ऋतु कालिक होती है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। या विद्युत उपकरणों को बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल भारत में उपलब्ध नहीं है। या डी, तकनीकी दक्षता की कमी है जिसके कारण जल शक्ति विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। इसमें से कौन होगा इसका सही जवाब, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, थोड़ा सा इसको स्लो, हाँ